अगर 2024 में घर की कंस्ट्रक्शन का सोच रहे हो तो आपको इस वीडियो के बाद आइडिया लग जाएगा कि एक 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में टोटल खर्चा हमें कितना आ जाता है, मटेरियल कितना लगेगा, उसका रेट कितना चल रहा है इस समय, लेबर क्या रेट लेगी, कॉन्ट्रैक्टर क्या रेट लेगा। तो सब चीजें इस वीडियो में पता चलने वाली हैं, तो शुरू से एंड तक देखना और लास्ट में मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा आपका कितने भी स्क्वायर फीट का अगर होगा, आपको आइडिया लग जाएगा आपका टोटल खर्चा कितना होने वाला है। तो सबसे पहली चीज है जो हमारी घर की कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरत पड़ती है वो होता है हमारा सीमेंट। तो हमारे 1000 स्क्वायर फीट के घर की कंस्ट्रक्शन के लिए हमें कुछ 400 बैग सीमेंट की जरूरत पड़ती है और 400 बैग सीमेंट इस समय जो रेट चल रहा है वो 410 रुपए का आपको एक अच्छी कंपनी का सीमेंट मिल जाएगा। भले आप एसीसी कंपनी का लो, अल्ट्राटेक का लो, पीपीसी सीमेंट लो, बहुत अच्छा है, तो आपको कुछ 410 रुपए का बैग मिल जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ 1,64,000 रुपया हमारा सीमेंट का खर्चा आ जाता है। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टील हमारी घर के लिए जरूरत है। तो अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाते हो तो आपको लगभग 3500 केजी स्टील की जरूरत पड़ेगी। कितना? 3.5 मीट्रिक टन की। तो इस समय जो रेट चल रहा है, अच्छी कंपनी का किसी का भी स्टील लोगे आप, टाटा, जिंदल, विजैक या कामधेनु, कोई भी कंपनी लो, मैं अप्रोक्स पकड़ता हूँ 68 रुपये पर केजी इस समय मार्केट रेट है। तो आपको 2,38,000 रुपया हमारा सरिये का खर्चा आ जाएगा। इस खर्चे को कभी कम नहीं करना है, अच्छे से बनाना है। अगली हमारी जरूरत होती है रेत, सैंड। तो सैंड आपको लगभग 2600 CFT सैंड चाहिए होती है एक 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने के लिए। और 60 रुपए अगर हम रेट पकड़ते हैं एक अच्छी सैंड आपको, भले आप एम सैंड लो, भले रिवर सैंड लो, तो 1,56,000 रुपया हमारा सैंड का खर्चा हो जाता है। वो हमारी प्लास्टर में यूज होगी, हमारे कंक्रीट में, हमारी छत ढलाई में, हर जगह यूज होने वाली है। फिर अगली चीज होती है एग्रीगेट, कपची भी बोला जाता है। तो वो हमारे कुछ 22 यूनिट, जहां 2200 CFT हमें जरूरत पड़ती है। तो जो आपका स्लैब में जरूरत पड़ेगी, आपके प्लिंथ बीम में जरूरत पड़ेगी, आपके पिलर में जरूरत पड़ेगी। तो 2200 CFT हमें चाहिए, 55 रुपए पर CFT इस समय मिल रही है। तो 1,21,000 रुपये हमारा खर्चा लगभग उस पर आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगली चीज होती है हमारी ईंट, ब्रिक। तो ब्रिक जो हमें 9 इंच की दीवार हम बाहर में देंगे और 4 इंच की दीवारें हम अंदर में देंगे, पैरापेट में, बाउंड्री वॉल में यूज करने वाले हैं। तो कुछ 23,000 ईंटें हमें लग जाएंगी एक 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में। तो अगर हम 9 रुपए की ईंट पकड़ते हैं, एक अच्छी लाल ईंट हमें 9 रुपए में मिल जाती है, तो 2,07,000 रुपया हमारा ईंट लाने में खर्चा आ जाएगा। अगली चीज होती है हमारे जो फ्रेम बनते हैं, भले वो विंडो के फ्रेम है, भले वो हमारे डोर के फ्रेम है, और यहां फ्लश डोर हम रेडीमेड बना के ले आए हैं। तो हमें जो लगभग खर्चा पड़ जाता है वो 2.5 लाख रुपया खर्चा हमें इसको लाने में बढ़ जाएगा। जो वुडन का वर्क होगा हमारा, डोर के फ्रेम, डोर, विंडो फ्रेम, विंडो, हमारा 2.5 लाख रुपया खर्चा इसमें आ जाता है 1000 स्क्वायर फीट के घर में। जो हम बिजली का काम करवाते हैं, भले वो हम वायरिंग करवा रहे हैं, छत पे कंडक्ट पाइप डलवा रहे हैं, स्विचेस लगा रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, तो हमें 90 से 100 रुपया पर स्क्वायर फीट वो खर्चा पड़ जाता है। 1000 स्क्वायर फीट की घर में बात कर रहा हूं, तो कुछ 90,000 रुपया हमारा किसमें खर्चा आ जाएगा? बिजली के काम में, जिसमें मटेरियल भी आ गया, हमारी लेबर भी आ गई। अगला जो काम रहता है प्लम्बिंग और सैनिटेशन का, जो हमारी सीट्स लग रही हैं, पाइप डल रही हैं बाथरूम में, किचन में, तो प्लम्बिंग का मटेरियल प्लस लेबर का जो खर्चा हमें पड़ जाता है वो 100 से 110 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ जाता है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है आपका, लगभग आपको 1 लाख रुपया उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, जिसमें हमारा सब काम हो जाएगा। अगला काम जो होता है हमारा पेंट वर्क का, जिसमें पुट्टी, पॉलवेंट, जो पेंट लाना है, सब कुछ कंप्लीट जो हम 1000 स्क्वायर फीट के घर में खर्चा करते हैं, वो भी आपका 100 से 120 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ जाता है। तो 1 लाख से 1.2 लाख रुपया हमारा इसमें लग जाएगा पेंट कॉस्ट में। फिर हमारा जो फ्लोरिंग का काम होता है, हमारी जो टाइल डलेगी, भले उसमें थोड़ा बहुत आप ग्रेनाइट यूज कर रहे हो सीढ़ियों में, तो हमें कुछ 60 रुपये पर स्क्वायर फीट वो पड़ता है। ये जो खर्चा टाइल का नहीं है, मार्बल का नहीं है, ये 60 रुपया है किसका? पूरे एरिया के हिसाब से लमसम लिया हुआ है, लगा लो। तो 1000 स्क्वायर फीट का घर है हमारा 60 रुपये से, तो 60,000 रुपये हमारा टाइल का खर्चा आ जाएगा। ये इसमें लेबर इंक्लूड नहीं है, लेबर का मैं आगे बताता हूँ। जिसमें लेबर इंक्लूड थी मैंने लेबर पहले ही बता दी। बाकी वॉल टाइल किचन में, जहाँ 3 बाथरूम हमारे इसमें बनने वाले हैं, तो 45 रुपये पर स्क्वायर फीट उसका खर्चा है। कुछ 18,000 रुपया खर्चा हमारा उसका आ जाएगा मटेरियल का, वॉल टाइल के लिए। ठीक है, फिर हमारी लेबर कॉस्ट आती है। अभी लेबर कॉस्ट किस किस चीज के लिए? जो आपका शटरिंग का काम है, जो आपका ब्रिक वर्क, जुड़ाई करनी है, प्लास्टर करना है, टाइल लगानी है, ये सब काम
कितने में? 340 रुपए पर स्क्वायर फीट में आपको लेबर रेट मिल जाएगा इस समय 2024 में। तो 340 है तो 1000 स्क्वायर फीट का घर है हमारा, तो अप्रॉक्स 3,40,000 रुपया हमारा लेबर रेट चल रहा है इस समय घर की कंस्ट्रक्शन का। अगर आप फ्लोरिंग उसमें इंक्लूड करते हो, या जो हमारा प्लास्टर है, ब्रिक वर्क है, उसमें हमारी पैरापिट आ गई, हमारी बाउंड्री वॉल आ गई, तो ये सब चीजें हमारी 340 रुपए पर स्क्वायर फीट में आ गई। ठीक है, तो इतना रेट चल रहा है। कई जगह पे ये आपको 260 रुपए भी दिखेगा, 280 भी दिखेगा, लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें लगा लो कोई बोलेगा कि हम पैरापेट वॉल नहीं करेंगे, कोई बोलेगा हम टाइल का अलग से खर्चा लेंगे। तो इसमें मैंने 340 में सब कुछ इंक्लूड कर दिया, 3,40,000 रुपये उसमें खर्चा आ गया। बाकी हमारा बचता है इसमें फॉल सीलिंग, मेन गेट लगाना, सिंटेक्स की टंकी छत पे लगाना, फर्नीचर आ गया, वार्डरोब और बेड वगैरह, और मॉड्यूलर किचन, ये इन सब रेट में इंक्लूड नहीं है। तो अगर मैं इनका पकड़ता हूं, ये आपको कुछ 400 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ जाता है अगर आप फॉल सीलिंग, मेन गेट, मतलब जो फिनिशिंग का बेसिक काम रहता है टाइल के बाद, ठीक है, तो वो हमें 400 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ता है। तो अगर हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है, कुछ 4 लाख रुपया हमारा उस पर खर्चा आ जाएगा। अगर फिनिशिंग और दूसरे खर्चे को हम अलग करते हैं, कुछ 18 लाख रुपया हमारा खर्चा किसमें आ गया? प्लास्टर फ्लोरिंग तक दरवाजे लग के कंप्लीट हो गए। बाकी 4 लाख रुपया हमारा फिनिशिंग पे खर्चा आ गया। मतलब टोटल खर्चा अगर हम पकड़ते हैं, कुछ 22 लाख रुपया हमारा खर्चा आ जाता है 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने का, ए क्लास क्वालिटी के साथ। मतलब अगर आप इसको बी और सी क्लास क्वालिटी में जाते हो, तो आपको, मैं एग्जांपल लेता हूं, 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है फुल फिनिशिंग में। तो मतलब अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है, तो वो घर आपको 14 लाख रुपए में भी बन के रेडी हो सकता है, वो आपका 16 लाख रुपए में बन के रेडी हो जाएगा, वो आपका 18 लाख रुपए में बन के रेडी हो जाएगा। बाकी ये क्वालिटी पे होता है डिपेंड। जो 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऐड किया मैंने फिनिशिंग का, तो उसमें फॉल सीलिंग आप थोड़े कम कर सकते हो, मेन गेट का खर्चा कम, फर्नीचर का कम। तो ये सब खर्चे डिपेंड होते हैं घर पे, मतलब जिस एरिया में घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है उस पर डिपेंड होता है। लेकिन लगभग अगर हम 2024 में पकड़ के चलते हैं, तो आपको जो खर्चा पड़ जाता है वो पड़ जाता है 1400 रुपये से लेके 1800 रुपया पर स्क्वायर फीट। मतलब 14 लाख से 18 लाख रुपए के बीच आपका घर की कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाती है, जिसमें आपका सब फिनिशिंग भी आ जाता है। तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि अगर मेरे को घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, आपका जितना भी एरिया है, आपका 30 बाय 60 का प्लॉट है, 60 बाय 60 का प्लॉट है, तो आपको उससे 1400 से, मतलब 1600 रुपए से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको लमसम आइडिया मिल जाएगा कि 16 से 18 लाख रुपए हमारे घर की कंस्ट्रक्शन में आने वाला है। अभी मैं लेता हूं अलविदा, लेकिन इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट करो, मैं वीडियो ले आऊंगा। बाकी कोई भी डाउट है, क्वेरी है, वो क्लियर होगी। बाकी आपको कंसल्टेशन चाहिए आप घर की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, इंटीरियर का थोड़ा बहुत बेसिक चाहिए आपको कि कैसे कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिया हुआ है, और थोड़े छोटे से चार्जेस हम उसके लिए लेते हैं।